फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी भेड़ बकरियां नीचे गिरती हैं, कहने का मतलब है कि खड़ी खड़ी यदि आपकी भेड़ बकरियां नीचे गिर जाती हैं, फिर बैठ जाती हैं, फिर खड़ी होती हैं, लड़खड़ा करके चलती हैं। कहने का मतलब है कि बकरियां ज़मीन पर गिरी, बैठ गई, खड़ी होने में दिक्कत, लड़खड़ा के चलती हैं। दिन में यदि आपको इस तरह की स्थिति, यदि आपकी भेड़ बकरियों की दिन में 1 या 2 बार आपको इस तरह की स्थिति यदि भेड़ बकरियों में देखने को मिलती है, तो इसका इलाज क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनकी शिकायत भी थी कि हमारी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। चाहे हमारी भेड़ हो या बकरियां हो, वह अचानक ज़मीन पर गिर जाती हैं, लेट जाती हैं, तड़पती हैं, 2-4 मिनट तो ऐसे करती हैं, फिर खड़ी हो जाती हैं, फिर वापस चलना स्टार्ट हो जाती हैं। कहने का मतलब कि ठीक हो जाती हैं। इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, तो हम क्या करें? तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको परफेक्ट ट्रीटमेंट बताऊंगा कि यदि आपकी भेड़ बकरियों में यदि इस तरह की दिक्कत है तो उन्हें आप कैसे उन्हें ठीक कर सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके में देखना, पूरा देखना। जितने जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर भी नया हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। देखो, जब भी यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत होती है, तो हो सकता है कि आपकी भेड़ बकरियों में कोई भी इस तरह की या तो नर्वाइकल डिजीज़ हो या सीजर्स की भी दिक्कत हो सकती है। जिस प्रकार से भेड़ बकरियों में ताने से आ रहे हैं, इस तरह की भी दिक्कत हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि नस से संबंधित या नर्वाइकल डिजीज से संबंधित या यदि न्यूरो से संबंधित इस तरह की बीमारी ही होती हैं, जिसकी वजह से यदि आपकी बकरियों में इस तरह की दिक्कत है, या कई बार बकरियों में दौरे पड़ना, सीजर्स जिन्हें हम दौरे पड़ना कहते हैं, वह भी यदि आपकी भेड़ बकरियों में पड़ रहे हैं अचानक यदि आपकी, तो भी आप उसका इलाज इस तरह की स्थिति में आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। कुछ इस तरह के मैं इंजेक्शन भी बताऊंगा, कुछ इस तरह के आपको मैं लिक्विड भी बताऊंगा। वह यदि आप साथ में करेंगे तभी आप इस तरह की स्थिति से आप अपनी भेड़ बकरियों को बचा सकते हैं। देखो, भेड़ बकरियों में इस तरह की स्थिति होना क्या हो सकता है कि यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की स्थिति का होना, यदि ब्लड के अंदर किसी भी तरह के जो विटामिन्स हैं और मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। और सबसे ज़्यादा विटामिन्स हैं, जिस प्रकार से B1 है, B6 है, B12 है, इस तरह की स्थिति भेड़ बकरियों में देखने को मिलती है। या कई बार यदि भेड़ बकरियाँ लड़खड़ा करके गिरती हैं, चलने में है, तो और भी अदर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप जब भी यदि इस तरह की स्थिति है, तो एक तो आप अपनी भेड़ बकरियों की डीवर्मिंग यानी उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा आपको उन्हें ज़रूर दे देनी चाहिए। यदि आपने अभी भी यदि पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं दी है, तो आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें, क्योंकि पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें, कई बार क्या होता है कि इंटरनल वर्म्स होते हैं, उसकी वजह से भी इस तरह की स्थिति हैं वो भी भेड़ बकरियों में देखने को मिलती हैं। तो एक तो उन्हें डीवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा दें, अभी तक यदि आपने नहीं दी है। उसके बाद में यदि आपको जो मैं दवा बता रहा हूँ, वह दवा आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग करा सकते हैं। चाहे आपकी भेड़ बकरियाँ प्रेग्नेंट हो, चाहे ताज़ा ब्याई हुई हो, चाहे नॉन हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ एंड सुरक्षित रहेंगी। तो देखो क्या है, सब डिवर्मिंग करा दी, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको एक जो न्यूरोकाइन प्लस सिरप आती है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही होगी, इसका आपको उपयोग करना है। कभी भी यदि आपकी भेड़ बकरियां जैसे लड़खड़ा के चलती हैं, ज़मीन पर गिर जाती हैं, दौरे से आते हैं, तड़पती हैं, तो वहाँ पर आपको इस न्यूरोकाइन प्लस सिरप का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर करवा लेना चाहिए। ये आपको 20 ml सुबह, 20 ml शाम, यानी 20 ml आप सुबह दे दी, 20 ml आप शाम दे दी। लगातार आप अपनी भेड़ बकरियों को जिस प्रकार से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना कंटिन्यूटी देना चाहिए। देखो, इस तरह की स्थिति में आपको लंबे समय तक आपको ये दवा चलानी होगी, तभी आप अपनी भेड़ बकरियों में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। यदि लंबे समय तक जो लिक्विड है वो लंबे समय तक देंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा, और आपकी जो भेड़ बकरियाँ वो जल्दी आपकी रिकवरी लेंगी। तो इसके लिए आपको जो ये न्यूरोकाइन प्लस सिरप आती है, इसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि मेनकाइंड की आती है। आने के लिए आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं पर भी मिल जाएगी, और बेटर रिजल्ट भी बहुत अच्छा देगी। तो 20 ml सुबह, 20 ml शाम। यदि बॉडी वेट कम है तो 10 ml सुबह, 10 ml शाम। लगातार 20, 25, 30 दिन कंटिन्यूटी आप उपयोग कर सकते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। यदि आपको ये तो शुरुआती स्टेज में देना है, यदि आप जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो भी आपको तो ये देनी होगी। इसके बिना तो आप अपनी भेड़ बकरियों को ठीक कर ही नहीं सकते। इनके साथ साथ आप अपनी भेड़ बकरियों को आप कुछ इस तरह के जो इंजेक्टेबल हैं वह भी आपको ज़रूर लगवाने हैं। तो इसके लिए आपको एक तो इंजेक्शन लगवाना है, जिस प्रकार से मेगलोडाइन इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन।
यानी फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन यदि आपकी भेड़ बकरियों में जिस तरह की ये दिक्कतें हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूर करना चाहिए। इसकी डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस, यानी जिनका वजन 20 kg है तो आप उन्हें 1 ml, 40 kg है तो उन्हें 2 ml। मास में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं और डायरेक्ट आप वेन में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन साल्ट का जिस प्रकार से मेग्लोडाइन आता है इसका उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट बकरी हैं उनके लिए भी सेफ है, अदर वैसे भी आपकी भेड़ बकरियों के लिए सेफ रहता है। तो यदि ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आपको ये इंजेक्शन अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर लगा लें। 40 kg हैं तो 2 ml, 60 kg हैं तो आपको इसे 3 ml आप डोज लगा सकते हैं। 15 kg है तो आप इसे 1 ml, यानी 20 kg से नीचे है तो आप इन्हें 1 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। तो ये एक इंजेक्शन तो आपको अपने वेटरनरियन से लगवाना है। इनके साथ साथ आपको एक ऐसा इंजेक्शन लगाना है जो कि न्यूरो से संबंधित इस तरह की दिक्कत को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करे और सबसे ज़्यादा बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिले, जिसके अंदर साल्ट हो, मिथाइलाकोबालामीन भी हो, विटामिन B1, B6 भी हो। जिस तरह से आता है नया इंजेक्शन आता है मिकोवेट DXL, जो आता है मिकोवेट DXL, जिसके अंदर साल्ट है मिथाइलाकोबालामीन, विटामिन B1 एंड B6। ये मिथाइलाकोबालामीन आता है जो कि किसी भी तरह की यदि कोई भी नर्वाइकल डिजीज़ है, जो इस तरह की वीकनेस है, लेमनेस है, सभी में इनसे बेटर आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो मिकोवेट DXL जो इंजेक्शन आता है इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसकी डोज भी वैसे तो जिस प्रकार से ज़्यादा आप 2 ml आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग कर सकते हैं। 2 ml से चाहे आपकी भेड़ बकरियों का कितना ही बॉडी वेट हो उससे ज़्यादा आपको उपयोग नहीं करना है। कम बॉडी वेट है तो 1 ml। कहने का मतलब है कि जिन भेड़ बकरियों का वजन कम है तो उन्हें आप 1 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस, यानी मांस में भी ये लगती है और नस में भी आपको ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और यदि बॉडी वेट ज़्यादा है तो उन्हें आप 2 ml, जैसे इस प्रकार से आपकी भेड़ बकरियों का वजन है 40 kg है, 60 kg है तो उन्हें आप 2 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन तब तक लगाया जा सकता है जैसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कंटिन्यूटी आप कर सकते हैं। कहने का मतलब है जैसे आपने ये इंजेक्शन आज लगा दिया तो फिर आप दूसरे दिन भी लगाएं, फिर तीसरे दिन भी लगाएं, जब तक यदि आपकी भेड़ बकरियां एकदम क्लियर ठीक नहीं हो पाती हैं। तो कहने का मतलब है कि इंजेक्शन लगातार 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक दिया जा सकता है। इनके साथ जो फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन साल्ट का इंजेक्शन है ये भी आप अपनी भेड़ बकरियों को 2 दिन से लेकर के 3 दिन लगातार दिया जा सकता है दोनों। लेकिन ये 2 से 3 दिन से ज़्यादा आपको फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन नहीं देना है। मिकोवेट DXL इंजेक्शन है ये आप 5 दिन 7 दिन भी लगातार लगवा सकते हैं। जिनको लगाना आता है वो दे सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि यदि आपकी भेड़ बकरी इस तरह की स्थिति है तो तुरंत ठीक हो जाएंगी, आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। साथ में जो मैंने आपको लिक्विड बताया हुआ भी आपको साथ में देते रहें यदि आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिला है। ये जो ट्रीटमेंट है सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ एंड सुरक्षित है, कोई भी नुकसान नहीं करे। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।